इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। मोदी की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हुकूमत साजी का दावा। मुत्तफिका तौर पर वज़ीर आज़म मोदी अलायंस के सरबराह मुकर्रर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायदीन राजनाथ सिंह, अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू और इत्तेहाद की दीगर जमातों के लीडरान ने मरकज़ में मोदी की क़यादत में हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के लिए सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू को मकतूब पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद ने मोदी और एनडीए को हुकूमत साजी का दावतनामा दे दिया। मोदी और नई वजारती कौंसिल की हलफ बर्दारी एतवार की शाम 9 बजे होगी। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर मसलसल तीसरी बार अक्सरियत हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौमी जमहूरी इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब होने पर इत्तेहाद के कायदीन से इज़हार तशक्कुर। नई जिम्मेदारी पूरा करने का दिलाया यकीन। 18वीं लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, इत्तेहाद को अब तक का सबसे कामयाब इत्तेहाद। एनआईए ने आज दिल्ली की एक अदालत से इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर जमानत की अर्जी पर एतराज़ात दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने जुमेरात को जमानत की दरख्वास्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी से जवाब तलब किया था। जब साबिक रुकन असम्बली ने जमानत के लिए अदालत से रजू किया था, एनआईए ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त की इजाज़त दी और अगली समाअत 18 जून तक मुलतवी कर दी। ताहम इंजीनियर रशीद के वकील को 18 जून या इससे पहले हलफ बर्दारी होने की सूरत में फौरी दरख्वास्त जमा करने की छूट दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, हालिया लोकसभा इंतखाबात में लोगों ने फैसला सुनाकर मुल्क के आइन को बचा लिया। ये बात भी साबित हो गई कि असली ताकत लोगों के पास ही है। इस बार अपोजिशन बहुत मजबूत होगी। लोगों के पास वोट के सिवा कुछ और नहीं, जिससे वो हुकूमत बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। जो 370 या 400 पार की बातें करते थे, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल को बंद किया जाना चाहिए। उनको चाहिए कि वो लोगों से माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा, जब हुकूमत बन जाएगी तो सब देखेंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। मुल्क भर में इंतखाबात का इंतजाम और निगरानी करने वाली पोल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर कुल 100 उम्मीदवारों में से 68% ने नोटा से कम वोट हासिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आने वाले आदत-ओ-शुमार से पता चलता है कि 34,788 वोटरान ने 5 सीटों पर नोटा का बटन दबाया, जिससे जाहिर होता है कि पार्टियों के उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सवैन का अवामी शिकायत अजाला प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है और पहला प्रोग्राम 8 जून को जिला पुलिस लाइन्स पुलवामा में दिन के 12 बजे मुनक्किद किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान कहते हैं, जिन शहरियों को पुलिस तफ्तीश, पूछगूछ, तस्दीक में ताखीर, FIR करने में ताखीर, इनकार, नाकिस तफ्तीश वगैरह से मुतल्लिक शिकायत हैं, उन्हें पहली तरजीह दी जाएगी। दूसरी तरजीह शुहदा के अहल खाना को और तीसरी तरजीह दीगर पुलिस एहलकारों के अहल खाना और रिश्तेदारों को दी जाएगी। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की तरफ से हल्की बारिशों की पेशगोई के बीच वादी में शबाना दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान कहते हैं, वादी में 7 और 8 जून को कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है। बादजा वादी में 9 से 17 जून तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 10 जून को गर्मी की लहर दोबारा शुरू हो सकती है।